गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ्स क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं घातांक और करनी का पार्ट 3, यानी कि आप इसको लास्ट भी करेंगे, खत्म करेंगे और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी करेंगे और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक साथ करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे, ना कि डिटेल्स में। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, बहुत बनता है। घातांक और करनी के क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, आप ध्यान से पढ़ना है घातांक और करनी को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 5√5 फिर 2 + 2 और √6। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा बनता है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो आप बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ शॉर्ट मेथड से करेंगे। और शॉर्ट मेथड से क्या सोचेंगे, सिर्फ क्या देखना है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, मेरी बात ध्यान से गौर करते रहना, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक में बताने वाली हूँ इसको। अगर यहाँ पर प्लस का साइन लगा रखा है आपने, ठीक है, तो आपको जो आंसर लाना है वो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। साथ ही साथ इस संख्या का मल्टीप्लाई, इस संख्या को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका सम, जिनका जोड़ 5 हो। अगर यहाँ पर माइनस दे रखा होगा तो इस संख्या को ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं जिनका घटाने पर संख्या 5 आए। वो क्वेश्चन और तरीके के होंगे और भी बनेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात क्या, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका सम कितना आए, 5 आए। तो आप कहोगे 3 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि इस संख्या को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिस जोड़ने पर वही संख्या मिले। तो 2 तिया 6 यानी कि गुणा करने पर तो यही मिल रही है, लेकिन जोड़ने पर कौन सा मिल रहा है, ये। और उनके ऊपर ये रूट के चिन्ह लगा दोगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। है ना मस्त आंसर, समझ में आया। चलिए देखिए क्या था, आपने मैंने कहा आपसे कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है, इस संख्या को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका सम क्या है, 5 आ जाए, जिनका जोड़ 5 आ जाए। और साइन बीच में प्लस का है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। अब आपने कहा 2 तिया 6, हमने बहुत आसानी से तोड़ दिया 2 और 3। अब हम 2 और 3 को सादा आंसर नहीं होगा उसका, तो 2 + 3, 2 + 3 तो 5 हो जाएगा। इसीलिए उन पर क्या लगे हुए होंगे कुछ ऑप्शंस में उनके पास रूट के साइन लगे हुए होंगे, तो आप भी रूट के चिन्ह जरूर लगा देना उसमें और आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है, 2 जरूर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। जब तक 2 नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका सही आंसर नहीं होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका √7 + √7 प्लस 2√10। अब आपका ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये आपका आया हुआ है यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2017 में आपका ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप कहोगे 5 दूनी 10। कुछ बड़ा तो तोड़ना नहीं है, बहुत छोटे छोटे नंबर है, उनको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है जिनका सम ये वाली संख्या बैठ जाए, जिनका जोड़ ये वाली संख्या बैठ जाए। आप कहोगे 5 दूनी 10 और इनके ऊपर लगा दोगे रूट लगा दोगे इनके ऊपर, यही आपका आंसर होगा। आप जब देखोगे तो यही इसका आंसर होगा। अगर आप कहोगे ना इसका बेसिक बताना, अगर इसका बेसिक बताने बैठ गए तो हम मतलब बहुत देर लग जाएगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा और आंसर भी करेक्ट और नॉट करेक्ट होने के चांस भी ऐसे हो जाते हैं कि कहीं भी हम प्लस माइनस की भी जरा सी मिस्टेक कर गए तो पूरा आंसर गलत भी हो सकता है। इसीलिए इस शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छे से याद रखिए। मैंने क्या बताया है, यहाँ पर 2 होना चाहिए और नहीं है 2, वहाँ पर भी हम कैसे लेकर आएंगे 2, ये भी बताया जाएगा अभी। पहले इसी क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 होता है और रूट में जो भी वैल्यू हो उसको ऐसे तोड़ना है जिससे कि बाहर वाली संख्या का सम आ जाए। तो 5 और 2 7 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो गया √5 √2। अब आपका एक क्वेश्चन है, चलिए एक और क्वेश्चन है इसका। एक क्वेश्चन है आपका 11 + 2√30। आप इसका आंसर क्या कहोगे, बहुत से बच्चों ने आराम से निकाल लिया है, बहुत से हमारे साथियों ने, कि 5 × 30, √5 और √6, √5 + √6। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका
तरीके से है, ये है आपका। अब आप कहोगे हमें 6 कैसे लाना, हमें 6 तो आएगा नहीं। आप जब ध्यान से देखोगे, अब आप जब ध्यान से देखोगे तो गौर करिए आप इस पर, इसको जब इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो वो 4 बन जाएगा। देखिए 2 को हम बाहर, रूट में से 2 को कब बाहर निकालते हैं, जब अंदर वो 4 होता है, 4 होता है तभी तो बाहर आके 2 बनता है। अब वही 4, ये 2 अंदर जाके 4 बनेगा, 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा, 8 बनाएगा। ध्यान से समझिए पूरा क्वेश्चन। 4 था यहाँ पर, आपने कहा 2 तो है नहीं, हमने इसमें इसके फैक्टर कर लिए, 2 दूनी 4, इसके 2 को पीछे वाले नंबर के साथ दे दिया। अब उससे कहा कि अगर तुम अंदर जाओगे तो √4 की फॉर्म में आ जाओगे और √4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, बन जाएगा 8। अब इस 8 के फैक्टर करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे, 4 दूनी 8, 4 और 2 क्या करोगे, 4 और 2 6 होता है, 4 और 2 6 होता है और 8 हो गया। तो आप कहोगे √4 √2 आंसर होगा, नहीं, यहाँ पर आप मिस्टेक मत कर देना, √4 √2 आंसर नहीं होगा। √4 का जो बाहर निकल कर आता है वो 2 आता है और प्लस √2, ये आंसर मिलेगा आपको वहाँ पर। आपको ये आंसर नहीं मिलेगा वहाँ पर, आपको वहाँ पर ये आंसर नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा √4 का जो रूट निकलता है वो 2 निकलता है, इसीलिए वहाँ पर 2 मिलेगा और प्लस √2 मिलेगा। अब आप कहोगे ये तो लंबा कर दिया आपने, अरे लंबा नहीं है, लंबा कहाँ है, लंबा इसको मिटाइए पूरे को। और देखिए यहाँ पर लंबा नहीं है, देखिए यहाँ पर आप फटाफट से 2 को बना लोगे इस तरीके से, आप इसके ही फैक्टर आप फटाफट से कर दीजिए, बस हो गया। क्योंकि आप जानते हो ये √4 है और ये √2 है, √4 का 4 आ गया, √4 का 2 आ गया और √2 का ये आ गया। तो इसका जो पीछे वाला संख्या होता है इसी से हमारा ये वाला है और ये वाला था, ये ऑलरेडी फैक्टर वैल्यू है, ऑलरेडी फैक्टर वैल्यू है, वो तो मैंने आपको समझाने की वजह से बताया था। इस तरीके का एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले हम देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 7 + 4 √3। अब आप कहोगे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर भी 2 नहीं है तो पहले की तरह आप यहाँ पर भी 2 ले लोगे और इसको आंसर दे दोगे 2 + √3। आपने कहा यहाँ पर 2 है, 7 तो बैठेगा, अरे जब इसको आप रूट में ले जाओगे ना, रूट में ले जाओगे तो 4 और 3 7 हो गया, और ये इसको भी अगर अंदर करोगे पूरा तो ये 4 की फॉर्म में जाएगा, 4 के साथ 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 12। तो देखिए 4 किया 12 और 4 किया 12 का √4 √3 आएगा, लेकिन √4 का 2 + √3 करके आंसर मिलेगा आपको, 2 + √3 करके। 4 को कभी भी 2 लिखकर, 4 √4 को √4 लिखकर नहीं देगा, अगर दे देता है तब आंसर ऐसा लगाना है, अगर ज्यादातर देगा नहीं मोस्टली इसको, तो 2 + √3 लगाना है आपको ऑप्शन में, 2 + √3। समझ में आया? तो ये थे आपके इस पे शॉर्ट ट्रिक से आधारित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और पेपर में बहुत बनता है, टेट के एग्जाम में तो हर बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे है आपका ये क्वेश्चन, आगे है आपका ये क्वेश्चन 1/√1 + √2 प्लस √2 + √3 प्लस √3 + √4 प्लस √99 प्लस √100। इस सीरीज का आपको आंसर देना है। इस तरीके की सीरीज आ जाए आपको पेपर में और उसका आंसर पूछा जाए तो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले रूट संख्या में से पहले वाले रूट संख्या को माइनस करना है, केवल लास्ट वाली रूट संख्या को पहली वाली रूट संख्या से माइनस करना है। तो आप कहोगे क्या आंसर होगा, √100 का आंसर होता है 10 और इसका 1 और आंसर हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा 9। पहली रूट लास्ट की रूट संख्या जितनी भी हो, जो भी हो, और भी इस तरीके से सीरीज हो, 1 से हो 2, फिर 2 से हो 3, फिर 3 से हो 4, 4 से 5, इस तरीके से रूट सीरीज आ रही है लास्ट तक। और 100 है तो 100 का माइनस पहली संख्या क्या है, वो माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका आंसर होगी, नंबर आएगा जो आपका आंसर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है आपका करड़ी का। देखिए अगर आपको करड़ी कभी भी जैसे आएगी, ये समझा रही उसको, अगर इस तरीके की करड़ी दे रखी है और आपको इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व कैसे किया
जाता है। नीचे की रूट वैल्यूज को हमेशा हमें रिमूव करना होता है। करड़ी को सॉल्व करने का मतलब है नीचे की रूट संख्या को हमेशा खत्म करना। तो नीचे की रूट संख्या कब खत्म होगी? जब उस रूट संख्या में उसके जैसी ही रूट संख्या का जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो खत्म नहीं होगी। तो इसी वजह से इस रूट 3 में हमने रूट 3 का ही मल्टीप्लाई किया और रूट 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से करने से ऊपर तो रूट 3 का रूट 3 रह गया, लेकिन नीचे क्या बन जाएगा 3, क्योंकि सेम रूट की संख्या में सेम रूट की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद वही नंबर आ जाता है। क्यों आ जाता है? कोई नया काम नहीं है, क्योंकि ये रूट मल्टीप्लाई में और रूट 1 के ऊपर आ जाएगा। रूट 3 का मतलब 9 हो गया। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। सही है। तो इस तरीके से आपका ये होगा यहाँ से। अब इसमें आता है एक डबल के साथ कि ये तो सिंगल है, अगर डबल डिजिट के साथ आ जाए तो तब क्या करना है? तो जब डबल डिजिट के आ जाए, जैसे कि आपको आ जाए 1/√3 प्लस √2 आ जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से रखना, इसमें जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो सिंबल यहाँ पर दे रखा है उसके विपरीत, उसका विपरीत सिंबल जो होगा उसके साथ इन्हीं संख्याओं का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा। उन्हीं संख्याओं का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा। बोलोगे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं नीचे की रूट वैल्यूज हटानी है। आप कहोगे कैसे हटेगी रूट वैल्यूज? देखिए ऐसे हटेगी। ध्यान से सुनिए, पहले क्या करना है, जो भी सिंबल दे रखा है उसका विपरीत, विपरीत का मतलब प्लस का माइनस, अगर माइनस दे रखा होता तो प्लस, संख्या सेम रहेगी, संख्या में नो चेंजेस, लेकिन आपको उसके सिंबल में चेंज करना है। अब ऊपर तो 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप √3 - 2 यही रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे एक बार a प्लस b है, एक बार a माइनस b है। क्यों है? a प्लस b √3 तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। बिल्कुल सही। तो आपका यहाँ पर भी इसी तरीके से √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं अभी बेसिक से थोड़ा समझा रही हूँ आपको, फिर आपको शॉर्ट से कैसे करना है ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 2 बार, इसीलिए उसका 3 हो जाएगा। √2 का मतलब 2 बार, तो आंसर हो जाएगा आपका √3 - √2। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है 1/√3 प्लस √2 दे रखा है, अपोजिट चिन्ह से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं? देखिए इसका जो आंसर निकालना है आपको, इसका जो आंसर निकालना है वो कैसे निकालते हैं? शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से निकलेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि मल्टीप्लाई इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर कर दीजिए, वो तो ऊपर आ जाएगा। इसके विपरीत चिन्ह का शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको मैं पहले हटा दूँ तब आपको समझ में आएगा आराम से। ठीक है, चलिए इसको हटा के आप समझिए। आपको क्या करना है, इसके विपरीत चिन्ह को तो ऊपर लिख दीजिए, लिख दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है, जितने का डिफरेंस है वही आपका, बस वही करना है। अब मैंने इस तरीके से क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, √5 प्लस √3 ले लिया। आप कहोगे मैंने कहा 1/में √5 प्लस √3 ले लिया, मैंने कहा इसका आंसर बताना। आप कहोगे √5 - √3 और 5 में से 3 गए तो क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि जब भी आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस में आएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। तो इसका आंसर आया नहीं आया? तो ये होती है आपकी करड़ी। अब करड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं सबसे पहले वो सीखना है। करड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं? देखिए क्वेश्चन बनता है करड़ी में, जैसे पहले दे रखा है 3 प्लस √8 प्लस 1/3 माइनस √8 माइनस 6 प्लस 4√2। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपको। तो आप सबसे पहले जो करड़ी प्लस में ऊपर है, अंश में है, उसको तो सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप ऊपर तो पहले इसका अपोजिट लिख दोगे कि ठीक है, इसका अपोजिट लिख दिया। अपोजिट लिखने के बाद नीचे क्या करोगे? आप कहोगे नीचे जब 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और इसका रूट का तो नीचे 1, तो नीचे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया नीचे। ठीक है, अब यहाँ से ये 6 माइनस के हैं और ये माइनस के 4√2 है। पहले ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं इतना? चलिए नहीं आया तो मैं दोबारा से समझाती हूँ। अलग मैंने लिख दिया 1/√3 - 8। मैंने कहा था विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे, आपने यहाँ विपरीत चिन्ह का कर दिया। नीचे 1 क्यों आ रहा है? जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये
और इसका स्क्वायर, लेकिन ये है केवल 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और रूट 8 का होता है 8, इसीलिए यहाँ पर आएगा 8, इसीलिए इसका आंसर यही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? यही रह जाएगा। यही रह जाने का मतलब है यहाँ पर भी आपका इसी तरीके से ये वाला नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, प्लस रहने दीजिए, ये आ गया, ये माइनस खोल दिया मैंने, फटाफट से इसको ऐड किया 6 आया, इसको ऐड किया तो 2 रूट 8 हो गया, 2 रूट 8 हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या किया, 6 माइनस क्या आ गया, माइनस के 4 रूट 2 हो गया, यहाँ माइनस से प्लस के 6 चला गया, 2 रूट 8 को लिखोगे तो ये भी लिखा जाएगा इस तरीके से, क्योंकि 8 कितनी बार होता है, 3 बार होता है, उसमें से 1 बाहर आएगा, बाहर आ गया, माइनस के 4 रूट 2 और इसका मतलब हो गया 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 और आंसर हो जाता है आपका 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर भी मैंने थोड़ा बेसिक करके बता दिया है, आप बेसिक नहीं करोगे, आप इस तरीके से इसको यहाँ पर लिखने के बाद फटाफट से आप इसको कर दोगे कि यहाँ पर 6 हो गया और ये 2 रूट 2 बनेगा, इसका क्या कहोगे, 2 रूट 2 ये है, 2 रूट 2 ये है, तो 4 रूट 2 होगा। पीछे आप देखोगे दोनों माइनस में, आप फटाफट से रिमूव करोगे और माइनस आंसर 0 दे दोगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके के बनते हैं आपको करने से क्वेश्चन। अब आपका एक क्वेश्चन होता है इस तरीके का कि आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, x + 1/x कोई वैल्यू दे दी, मान लीजिए m दे दिया, और आपको पूछ रहा है x² + 1/x² बराबर बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी m बराबर दे रखा हो उसमें से -2 कर देना है, उसमें क्या कर देना है, -2 कर देना है। अगर यही क्वेश्चन आपका प्लस का दे रखा, माइनस के साइन में दे रखा हो m बराबर और पूछेगा आपसे वही क्वेश्चन दोबारा से, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसे m का स्क्वायर करने के बाद प्लस का 2 कर देना है, प्लस का 2 कर देना है। अगर आपको इसी तरीके से m बराबर दे रखा है और x की घात 4, ठीक है, प्लस 1/x4 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पहले उस m का स्क्वायर करना है, -2 करना है, फिर से इसका स्क्वायर करना है पूरे का और -2 करना है, आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन माइनस वाले सिंबल के साथ दे रखा हो, अगर यही क्वेश्चन माइनस वाले सिंबल के साथ दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, m² में +2 करना है, फिर से +2 करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करेंगे ये शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, x + 1/x = m और x² + 1/x इस तरीके से दे रखा हो तो m² -2 करना है, इसको दे रखा हो तो a +2 करना है। अब कहोगे कैसे करना है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। पहले मैंने आपको यहाँ पर 5 दे दिया और मैंने x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 गया तो 23, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैंने आपको यहाँ पर दे के रखा हुआ है 3 और उसमें मैंने पूछा है आपसे यही क्वेश्चन दोबारा से, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें 2 जोड़ दिया जाएगा 11, माइनस के लिए जोड़ना है, प्लस के लिए 2 को घटाना है। ये बनेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में बन जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। चलिए इस पे एक लास्ट चीज और रहेगी, उसको और करते हैं और कड़ी को करते हैं यहीं पर समाप्त। लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे और बहुत आता है ये क्वेश्चन। देखिए क्या आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन देके रखा हुआ है 2 रूट 2, 3 रूट 3, 3 रूट 4, 2 रूट 5। ये 2 इनकी रूट वैल्यूज है यहाँ पर जो होती हैं, ठीक है, कोई आगे इनका नंबर नहीं है कोई भी, ये इनकी रूट वैल्यूज है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें पूछेगा या तो डिसेंड कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, या पूछेगा कौन छोटा है, या आरोही क्रम लिखिए, आरोही क्रम क्या होगा, या अवरोही क्रम क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। लार्जेस्ट कौन सा है इसमें, स्मॉलेस्ट, साथ के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर,
या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी पूछ सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी। तो आपको क्या करना है, जितनी भी इनकी आधार वैल्यू है, जितनी भी इनकी आधार वैल्यू है उनका क्या लेना है, उनका एलसीएम लेना है, उनका एलसीएम लेना है। 2 3 3 2 2 3 है यहाँ पर भी, ठीक है। जितनी भी आधार वैल्यूज है उनका एलसीएम लेना है। 2 3 3 2 का क्या लेना है, एलसीएम। आप देखोगे फटाफट से बता दोगे इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इनका 6 आएगा। देखिए 2 3 3 2, 2 से कट जाएगी ये और 3 से कट जाएगी ये, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, सभी का आधार 6 बना देना है, सभी का आधार 6 बना देना है। सबका आधार कितना बना देना है, 6। समझ में आया, जितना एलसीएम आएगा सबका आधार वही नंबर बना देना। बनाने के बाद इसमें कितने की मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ी, 2 3 6। 6 बनाने के लिए, 2 से 6 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ी, आप कहोगे 3 की, तो वही उसकी घात बना देना। जितना 3 दूनी 6, कितने की जरूरत पड़ी, 2 की। 3 दूनी 6, कितने की जरूरत पड़ी, 2 की। 2 3 6, कितने की जरूरत पड़ी, 2 की। इनके नंबर्स को अंदर उतने ही तरीके से खोल देना। 8 9 16 और 125 125। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्या किया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इनके आधार सेम कर लिए ये वाले, करने के बाद इनके ऊपर घाते कैसे लगाएंगे। इसका इसमें भाग लगाया 3 बार आया, इसका इसमें भाग लगाया 2 बार आया, इसका इसमें भाग लगाया 2 बार आया, इसका इसमें लगाया, इनके अंदर की घातों को खोल दिया। अब जो बड़ा है वही तो बड़ा रहेगा, इनके अंदर की वैल्यूज में कौन बड़ा है, 125। जो छोटा है वही छोटा होगा। और ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, इधर से लिख दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर में, छोटा बड़ा पूछने का बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें बच्चे को ध्यान ही रहता है क्या करना था, कैसे करना था। और बहुत ही सिंपल मेथड है, ऐसे आप मौखिक ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख कर ही लोगे आप। लेने के बाद फटाफट से वही लगा देना और घात चढ़ा के घात की वैल्यूज निकाल देना। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं और इस टर्डी को यहीं पर खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर। ये है आपका 3√2, उसके बाद है आपका 4 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, उसके बाद है आपका 3 दे रखा है, यहाँ पर भी 3 दे रखा है, उसके बाद है आपका 6 और यहाँ पर 5 दे रखा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आप कहोगे मैंने एलसीएम लिया है किसका, 3 4 3 6, और इसका एलसीएम जब आप लोगे तो 12 आएगा। ध्यान से देख लेना, आप एलसीएम करके देख लेना, 12 आएगा। सभी को 12 बना देंगे आप फटाफट से, चारों संख्याओं को 12 बना दीजिए। 12 लिखने के बाद 3 चौक 12, 2 की घात 4 बना, 4 तिया 12, 3 की घात 3 बना, 3 चौक 12, 3 की घात 4 बना, 6 दूनी 12, 5 की घात 2 बना। इसका रूट निकालोगे, देखिए अब इसको तो रहने दीजिए, इसका रूट निकाल दिया 16, इसका रूट निकाल दिया 27, इसका रूट निकाल दिया 81 और इसका रूट निकाल दिया 25। तो ये अंदर की वैल्यूज आ गई इसकी। देख लेना, सबको ध्यान से दिख रही है ना, सबको नहीं दिख रही है तो मैं इसको ब्लू पेन से लिख देती हूँ, ठीक है। 81 27 और ये 16। अब इसमें देखिए कौन बड़ा है, देखिए ये बड़ा है, कौन छोटा है, देखिए ये छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में देख लेना, इसमें यहाँ ये आंसर नहीं पूछेगा कौन बड़ा है, तो आपको आंसर ये वाला देना उसमें कि ये बड़ा है। वहां पर आंसर इसको नहीं देना है, कहीं ये ढूंढते रहो बाहर, ये नहीं मिलेगा। जो इसमें दे रखे हैं उनमें से कौन बड़ा है, फर्स्ट पर ये आएगा बड़ा, फिर उसके बाद कौन बड़ा है, उसके बाद आपका आएगा सेकंड पर ये बड़ा, फिर उससे छोटा कौन सा है, थर्ड पर आएगा आपका ये, और लास्ट में कौन है, ये सबसे छोटा। सबसे छोटा पूछे तो ये वाला आंसर देना है, सबसे बड़ा पूछे तो ये। अगर क्रम में लिखवाए तो 1 2 3 4 इस तरीके से क्रम में लिख देना। तो ये थी आपकी आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए आती है ये रूट की कड़ी। तो आपको यहाँ पर ध्यान से आपने देखी होगी घातांक और कड़ी। तो देखिए मैंने घातांक और कड़ी का हर टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई भी टॉपिक यहाँ से रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, बताइए मुझे कि ये टॉपिक रह गया है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कराइए, आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए तो इस क्लास को हम करेंगे यहीं पर समाप्त।
और करड़ी भी इसके साथ होती है पूरी तरीके से खत्म। कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए क्लास करते समाप्त, धन्यवाद।